मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने 4 दिन में भारतीय फ़ौज को घुटनों के बल गिरा दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज्जत से नवाजा है। दानिश स्कूल का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था, आज़ाद कश्मीर में इसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइशगाह, यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. The Prime Minister of Pakistan called me, thank you very much. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने कहा कि वो एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा कि उन्हें पसंद नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या ना हो। उन्होंने कहा कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम मुआशी शोबों पर अपना असरो नफूज इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया, लिखा कि अगर पाकिस्तान गवर्नेंस, इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरस में 6.5% सालाना तक पहुंच सकती है। नैब ने 2 साल में करप्शन की 5 खरब 30 अरब रुपए की रकम रिकवर की, मगर ये मुल्क में होने वाली करप्शन का बहुत कलील हिस्सा है। अदालती निज़ाम पर कब्जे और करप्शन का एहतसाब ना होने से मुल्क में करप्शन बढ़ती है। फिर करप्शन का ये पैसा बैरून मुल्क चला जाता है, जो अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए हैं। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा भी किया गया है। IMF ने अगली किस्त के इजरा पर गौर के लिए ये रिपोर्ट जारी करने की शर्त आयद की थी। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की हुकूमती पॉलिसियों पर असर रसूख का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा कि PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ कि अशराफिया अपने मफाद के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई कि बरामद की इजाज़त से चीनी की मुकामी कीमतों में इजाफा हुआ। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया,
तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूँ कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला KPK की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA 18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतल्लिका हुक्काम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA 18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और हल्के की उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी वज़ीर आला की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जा रहा है। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है उनके बयान को सयाक व सबाक से हट कर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फलां उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकाम दिए। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास बानी PTI से मुलाकात के अदालती अहकाम मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें मिलने से रोका जा रहा है। आईनी और जमहूरी रास्ते अपनाने पर मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि कुछ करें और मिलने दें। विफाक से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला उसके बाद उन्हें दोबारा बताना मुनासिब नहीं समझा। जब कुछ बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। वज़ीर आला को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालिबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालिबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें, पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आईनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जजेस शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरखास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पिटीशन दायर नहीं हुई। विफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है आईनी अदालत में भी जजों की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामेंट की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालिफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालिफत का नुकसान मुल्क और मुआशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क आगे चलेगा और ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की निशकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने और एयरलाइन की फ्लीट में काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाइहा अमल तैयार करने और परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निशकारी के हवाले से बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की निशकारी होगी। निशकारी की शर्त है निशकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम, मोहम्मद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में 1 खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुर्रम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सरबराह और डेनमार्क की मंदूब का कहना है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP की तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मुकामी हुकाम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा, कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अशमसी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक MOU पर भी दस्तखत किए गए। एयर शो में मारूफ सुपरमशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 की शेख 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसका क्या करेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खतोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी के फैसले के तहत 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल हाउस इजलास। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नस्वाना का अपने खिताब में कहना था जमहूरियत की वसात लपेट कर आज़ाद अदलिया खत्म कर दी गई। लाहौर बार एसोसिएशन में सदर मुबश्शिर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में वकीला ने आईनी तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान किया। इजलास के बाद लाहौर बार के वकीला रैली की सूरत में ऐवान अदल से GPO चौक तक पहुंचे, जहां लाहौर हाई कोर्ट बार के वकीला भी रैली में शामिल हुए। पाकिस्तान खत्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग के लिए संजीदा इकदाम कर रहा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार की श्रीलंकन नायब वज़ीर खेल से मुलाकात में गुफ्तगू। खेलों में ताउन के फ़रोग़ पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम है। श्रीलंका के वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत। पाकिस्तान कॉकस की जानिब से ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर वज़ीर आला पंजाब को सराहा गया। खत में कहा गया इस सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला और जबरी मुशक्कत का खात्मा है। पंजाब इस मनसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है जो आपके मुल्क के लिए एक मयार कायम करेगा। ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हुकूक के मामलात में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की खबरें क़यास आराइयाँ करार। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सरफराज बुक्की को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक ने कहा कि दोस्तैन डोंकी के बयानात को संजीदा ना लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राबता हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वफ़द को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। रेड लाइन का तामीराती काम मार्च 2022 में शुरू हुआ था। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा शहरी ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मनसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी की मुलाकात। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और तरक्की इंसानी वसाइल से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरज़ादा की भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने खुश आमदेद कहा। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार का मुज़ाकरा सिफारतकारी के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला मैग्नस ब्रॉन से भी मुलाकात। यूरोपीय यूनियन में हुनरमंद लेबर के कानूनी नकल मकानी और उन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क की अफादियत पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर जोसेफ सखीरा से भी मुलाकात। पाक यूरोपीय यूनियन बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी की जानिब से दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की गई थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। कराची के इलाके मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गईं। पुलिस का कहना है मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। आराम बाग में रेस्टोरेंट के मालिक से भत्ता तलब करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 2 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। DPO के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कहा KPK की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तमाम महकमों की पुरानी तब्दील शुदा गाड़ियाँ SGANC के हवाले करने की हिदायत। वज़ीर आला ने गैर मजाज अफराद के पास मौजूद गाड़ियों की फहरिस्त तलब कर ली। काबीना ने सिंध IT टावर मनसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के नए बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी। सिंध काबीना ने गन्ने के क्रशिंग सीजन 2025-26 के आगाज की भी मंजूरी दे दी। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस एक हफ्ते की मुअत्तली के बाद गुज़श्ता रोज़ बहाल की गई थी। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट की बार बार मुअत्तली से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। 11 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर अदालत के रिमार्क्स। कहा 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अदालत में पेश नहीं हुई। वकील सफाई ने वजाहत की कि मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है। इस्तिस्ना की दरख्वास्तें। अलीमा खान की अदालत को अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि तालीमी इदारों में आर्ट और फ़न के ज़रिए तलबा को मुस्बत सरगर्मियों में आगे लाना चाहिए। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के ज़रिए अमन का पैगाम देते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के दौरे में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि तालीमी इदारों में मेरिट और शफ़ाफियत अव्वलीन तरजीह है। सीट बेल्ट की वॉल्यूशन करेगा ना, देखें वो तो आप लिख के क्या दे रहे हैं, आप जाके दोबारा अगर सीट बेल्ट की वायलेशन करेगा तो सीट बेल्ट के 2 चालान है। यस, यानी पहला कोई माफ मूव नहीं होने वाला, दोबारा वायलेट करेंगे तो कोई दोबारा होगा। बेसिकली माफ नहीं हो रहा। अगर माफ उसी सूरत में हो रहा है कि आप सही हो जाए, ट्रांसफर हो रहा है, सिखाया जा रहा है ना आपको। हाँ। कि देखिए आपने ये भी गलती की है। अच्छा वो आप ये भी प्लीज बता दें कि दोनों ने बांधने हैं सीट बेल्ट। ये बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या मतलब दोनों ने, ड्राइवर ने भी और पैसेंजर ने भी। उस पे भी चालान हो रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं। But you don't? I do, but at times कभी Well, we have to tell you. तो फ्रंट सीट पे जो 2 एक ड्राइवर और एक पैसेंजर जो बैठे हुए हैं, दोनों ने सीट बेल्ट बांधने हैं। देखना ही पड़ेगा। नहीं, सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बराबर में बैठे मुसाफिर का भी सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर पहले न लिया जाने वाला जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। DSP ट्रैफिक पुलिस ने कराची के आवाम को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि दूसरे सूबों की गाड़ियों का रिकॉर्ड उनके पास नहीं। गाड़ियों पर जारी नंबर प्लेट लगाकर चलाने की कई शिकायत सामने आ रही हैं। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को न्यूयॉर्क सिटी के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़ुबानी महाज़ाराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, मुआशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज पाकिस्तानी फिल्म सावन की स्क्रीनिंग की गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह मेयर मुर्तज़ा वहाब ने किया। यूनान से आई मुसव्विरा और सूफिया के फनपारे भी नुमाइश का हिस्सा। और इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अन मोहब्बत, हिजर और वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की बरसी, उनका कलाम आज भी ताज़ा।